चैप्टर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम का ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसके सभी पार्ट्स देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे आज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। वी आर ऑल क्वाइट फेमिलर विद द सोलर सिस्टम। हमें सोलर सिस्टम के बारे में पहले से भी अच्छे से पता है। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट। हमारे जो सोलर सिस्टम में क्या है, सन है मेन और क्या है 8 प्लैनेट्स हैं। द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे क्या हैं, ये प्लैनेट हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 हमारे प्लैनेट्स हैं। बिसाइड्स प्लैनेट, और प्लैनेट के अतिरिक्त और क्या है भाई, सोलर सिस्टम में और भी कुछ चीज़ें हैं। लार्ज नंबर ऑफ माइनर प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉयड्स हैं और हॉट्स ऑफ कॉमेट्स हैं, ठीक है, धूमकेतु और मीटियोर्स हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एस्टेरॉयड क्या होते हैं, कॉमेट क्या होते हैं और मीटियोर्स क्या होते हैं। अब द ग्रेविटेशनल पुल, एक ग्रेविटेशनल पुल के कारण बिटवीन द सन एंड दीज सेलेस्टियल बॉडीज कीप्स ऑल ऑफ देम रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और ये सभी क्या भाई सन के चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। किसके कारण? ग्रेविटेशनल पुल के कारण। ये एक अट्रैक्शन होती है जिसके कारण ये सन के चारों तरफ घूमते हैं। उसके बाद है भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन के बारे में। द सोलर सिस्टम इज़ डोमिनेटेड बाय द सन। जो सोलर सिस्टम है उसका जो मुख्य है वो कौन है, मुखिया कौन है, एक तरह से सन है। विच अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द मैटर ऑफ द होल सोलर सिस्टम। और जिसमें मतलब जितना भी सोलर सिस्टम है उसका 90.9 मैटर किसके अंदर है, सन के अंदर ही है। द सन इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में जितनी एनर्जी है उसका सोर्स कौन है, वो सन ही है। सन ही सबको लाइट से एनर्जी देता है। द अर्थ रिसीव्स ऑलमोस्ट ऑल इट्स एनर्जी, हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और जो हमारी अर्थ है वो सन से ही हीट और लाइट रिसीव करती है। द सन इज एसेंशियली ए स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस। ये क्या है, एक गर्म गैसों का गोला है। द टेम्परेचर ऑफ द ब्राइट डिस्क, और जो हमें दिखती है ब्राइट डिस्क, विजिबल होती है, विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, जो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी है, इज़ अबाउट 6000 केल्विन। इसका टेम्परेचर कितना है भाई, 6000 केल्विन है जो डिस्क हमें दिखती है सन की, जो हमें एनर्जी देती है। और इस डिस्क को क्या कहते हैं भाई, फोटोस्फीयर कहते हैं। द रेडियस ऑफ द सन इज़ ऑलमोस्ट 100 टाइम द रेडियस ऑफ द अर्थ। और जो रेडियस ऑफ द सन है वो अर्थ के रेडियस से 100 टाइम्स है। एंड इट्स मास इज़ अबाउट 1,000,000 टाइम्स। और इसका जो मास है वो 1,000,000 टाइम्स है, किससे, अर्थ से। यानी कि हमारी अर्थ से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है सन। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। द नेम प्लैनेट हैज़ बीन गिवन टू ऑल दोज हेवनली बॉडीज डैट रिवॉल्व अराउंड द सन। और जो सभी हेवनली बॉडी जो राउंड सन के राउंड यानी कि चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं उसको हम प्लैनेट कहते हैं। दे लुक लाइक स्टार, ये स्टार की तरह दिखते हैं। बट दे डू नॉट ट्विंकल, अगर ये टिमटिमाते नहीं हैं। वी नाउ नो डैट प्लैनेट डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन। और जो अब हमें ये पता लग गया कि जो प्लैनेट है उनकी अपनी लाइट नहीं होती। जैसे सन की अपनी लाइट होती है ऐसी प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं होती। देयर ऑब्जर्व्ड ब्राइटनेस इज ड्यू टू द लाइट ऑफ सन रिफ्लेक्टेड बाय देम। और जो हमें वो चमकते हुए दिखाई देते हैं प्लैनेट, वो किसके कारण चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो सन है उनकी सन की लाइट पड़ती है उन पे और रिफ्लेक्ट होती है, इसके कारण हमें वो दिखाई देते हैं चमकते हुए। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। दे मूव इन इलिप्टिकल शेप्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और वो ऑर्बिट में मूव करते हैं और वो शेप क्या होती है, इलिप्टिकल होती है, अंडाकार शेप होती है। एक तो होती है बिल्कुल गोल सर्कुलर और एक होती है ऐसे इलिप्टिकल। ठीक है, वो इलिप्टिकल शेप में मतलब राउंड में और जो ऑर्बिट है उनका जो इलिप्टिकल है उस पर वो राउंड लगाते हैं सन के चारों तरफ। द 8 प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। या और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। जो सन के सबसे पास है वो मरकरी है, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न,
और ये यूरेनस और लास्ट में क्या है नेपच्यून है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, सबसे पहले मरकरी है और फिर सबसे लास्ट में क्या है, सबसे दूर सन से जो सबसे दूर है वो कौन है, नेपच्यून है। और जो हमारी अर्थ है वो तीसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे मरकरी सबसे पास है, फिर वीनस है और तीसरे नंबर पे क्या है हमारी अर्थ आती है। तो अब ये डू यू नो में क्या दिया हुआ है इसने, टिल द ईयर 2006 प्लूटो वाज रिगार्डेड एज द 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। पहले ये माना जाता था कि भाई सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, भाई 9 प्लैनेट थे। एक प्लैनेट था प्लूटो, मगर उसको 2006 के बाद प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया। हाउएवर इन दिस ईयर 2000 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन इट्स मीटिंग हेल्ड एंड प्राग में एक मीटिंग हुई किसकी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 26 अगस्त 2006 में डिसाइडेड दैट प्लूटो इज़ टू बी नो लॉन्गर रिगार्डेड एज ए प्लैनेट एज इट डज नॉट सेटिफाई द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द प्लैनेट। और वैज्ञानिकों ने कहा कि जो ये प्लूटो है ये एक प्लैनेट की डेफिनेशन को नहीं करेक्टर्स मतलब पूरा नहीं करता, इसलिए इसको प्लूटो को जो ये पहले प्लैनेट कहा जाता था इसको कैटेगरी से निकाल दिया गया प्लैनेट की। वी देयर फॉर नाउ टॉक ऑफ ओनली 8 प्लैनेट। और अब हम सिर्फ 8 प्लैनेट के बारे में ही बात करते हैं। प्लूटो इज़ नाउ नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट। और प्लूटो को क्या कह दिया गया, अब ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी कि छोटा प्लैनेट है बहुत ही। एंड इज थॉट टू बी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द कीपर बेल्ट। और इसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे कहा गया है कि ये कीपर बेल्ट में एक ऑब्जेक्ट है। द कीपर बेल्ट इज ए रीजन। और कीपर बेल्ट क्या है, ये एक ऐसा रीजन है, ऐसा स्पेस के अंदर रीजन है इन द सोलर सिस्टम शेप्ड लाइक एन इलिप्स। और ये इलिप्स के शेप का होता है। एंड इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 30 to 50 AU फ्रॉम द सन। और ये सन से बहुत ही ज़्यादा दूर होता है ये वाला क्षेत्र, कौन सा, कीपर बेल्ट का जो रीजन है, ठीक है। द कीपर बेल्ट ऑब्जेक्ट आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ फ्रोजन वाटर एंड अमोनिया। और जो कीपर बेल्ट में होते हैं ये क्या होते हैं भाई, इसमें अधिकतर क्या होता है जो इसमें मतलब जो इसमें पाया जाता है वो किससे बना होता है, अधिकतर फ्रोजन वाटर से, जमे हुए पानी से और अमोनिया से वो बना होता है। यानी कि जो नेपच्यून ये प्लूटो है वो भी फ्रोजन वाटर और अमोनिया है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। अब आगे द प्लैनेट relatively nearer to the sun have features that are quite different from those which are far off। अब जो प्लैनेट सन के पास हैं और जो सन से दूर हैं उन दोनों के जो क्वालिटी मतलब उनमें फीचर्स में क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वी देयर फॉर फाइंड इट कन्वीनियंट टू डिवाइड द प्लैनेट इनटू 2 कैटेगरी। इसलिए हमने जो प्लैनेट को 2 कैटेगरी में बांट दिया है, एक तो है जो सन के पास हैं और दूसरे प्लैनेट जो सन से दूर हैं। तो पहली कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और दूसरी कैटेगरी है जोवियन प्लैनेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में क्या आएगा, उनके फीचर्स क्या हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। पहले जो 4 हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जो पहले 4 हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये क्या है भाई, ये इसको हम कह देंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। दे हैव सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड है और रॉकी सरफेस है इनके ऊपर, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ है ये सॉलिड है और रॉकी सरफेस है। और जो बाकी बच गए कौन से, द जोवियन प्लैनेट्स, बाकी जो 4 बच गए, द जोवियन प्लैनेट आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो बाकी 4 बच गए वो क्या हैं, जो इनको जोवियन प्लैनेट कह दिया। जोवियन प्लैनेट क्या है, दीज प्लैनेट आर वेरी लार्ज, ये साइज में बड़े हैं, आर मेड ऑफ, और ये गैसेस से बने हुए हैं, ठीक है, लार्जली मेड ऑफ गैसेस। ये जो पहले 4 हैं ये तो सॉलिड हैं और रॉकी सरफेस है इनका, और जो बाकी जो 4 बच गए वो क्या है, गैसों से बने हुए हैं, इसमें सिर्फ गैस ही गैस है। वी नाउ टॉक अबाउट दीज प्लैनेट इन सम डिटेल। अब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आता है भाई, मरकरी आता है। मरकरी लाइज क्लोजर टू द सन देन एनी अदर प्लैनेट। जो मरकरी है वो सबसे ज़्यादा पास है सन के। इट इज़ ए ड्राई, हॉट एंड वर्चुअली एयरलेस प्लैनेट। और ये बहुत ही ड्राई है, हॉट है और इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं है। इट हैज़ क्रेटर लाइक द मून, और इसमें मून की तरह बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। बट इट्स इंटीरियर इज़ सिमिलर टू डैट ऑफ, और इसका जो अंदर है, जो ऊपर तो गड्ढे हैं इसके सरफेस पे, और जो अंदर है वो अर्थ की तरह ही है। लाइक द अर्थ, जैसे अर्थ के अंदर क्या है, हैवी मेटल से अर्थ नीचे से बनी हुई है, आयरन और हैवी मेटल से बनी हुई है, इसी तरह मरकरी भी अंदर से
आयरन और हैवी मेटल से बना हुआ है। मरकरी इज़ मच स्मॉलर इन साइज दैन द अर्थ। जो मरकरी है वो अर्थ से बहुत छोटा है। इट इज़ ओकेजनली विजिबल जस्ट बिफोर सनराइज, और ये मतलब सनराइज से जस्ट बिफोर ही दिखता है, और इमीडिएटली आफ्टर सनसेट, और सनसेट के बाद दिखता है ये, ठीक है। जैसे ही सनसेट होता है उसके तुरंत बाद दिखता है, और सनराइज से पहले दिखता है, ठीक है। मरकरी है आसमान में अगर हम देखना चाहें तो। हैंस इट इज़ आल्सो नोन एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक तो बिल्कुल सुबह सुबह दिखता है मतलब सनराइज से पहले, और एक शाम को दिखता है सनराइज के बाद, ठीक है। बीइंग क्लोज टू द सन इट टेक्स 88 अर्थ डेज टू गोज वंस अराउंड द सन। और इसको जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 88 अर्थ डेज लगते हैं, यानी कि जितना हमारा जो हमारे अर्थ में एक डेज होता है उसके हिसाब से 88 अर्थ डेज लगते हैं उसको सन का एक चक्कर लगाने में, मरकरी को। अब डू यू नो में आ गया भाई। अब ये देख लो ध्यान से कि भाई ये अर्थ डे यहाँ पे क्यों लिखा था। ए डे फॉर ए प्लैनेट इक्वल टू द टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। देखो आपको पता है जो सारे प्लैनेट हैं वो अपने चारों तरफ भी घूम रहे हैं और सूरज के चारों तरफ भी घूम रहे हैं। जो अपने चारों तरफ जब घूमता है कोई प्लैनेट, और एक रोटेशन जब वो एक रोटेशन पूरी करता है, उसी को उस प्लैनेट का वन डे कह देंगे। जैसे हमारी जो अर्थ है वो अपने चारों तरफ एक चक्कर लगाती है, खुद के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है लगभग 24 घंटे में, 24 आवर में, और सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है लगभग 364 डेज में, ठीक है। तो जो अपने चारों तरफ अपने एक्सिस पे जो चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं हम वन डे, कोई किसी भी प्लेनेट का, ठीक है। ए ईयर ऑन द अदर हैंड, और ईयर किसको कहेंगे, इक्वल टू द टाइम टेकन बाय इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। और एक ईयर किसको कहेंगे, जो प्लेनेट मतलब एक चक्कर जब सन का पूरा कर लेता है ऑर्बिट में, तो उसको बोलेंगे हम वन ईयर। ए डे ऑन मरकरी इक्वल टू 59 अर्थ डेज। अब मरकरी के जो डेज हैं, ठीक है, इक्वल टू 59 अर्थ डे, वो 59 अर्थ डे के इक्वल हैं। द ईयर फॉर दिस प्लैनेट इज़ 28 अर्थ डेज। और एक साल में क्या हो जाएगा, एक साल में वो यानी कि 28 अर्थ डेज में वो क्या लगाएगा, सन के एक चक्कर लगाएगा। द मरकरी ईयर इज दस ओनली 1.5 टाइम्स इट्स डे। और जो मरकरी का जो टाइम है वो क्या भाई, इससे कितना है, 1.5 है, ठीक है। ये वाला टाइम इससे कितना है, 1.5 है। खुद के चारों तरफ तो 59 डेज में चक्कर लगाएगा, और सन के चारों तरफ कितने डेज में चक्कर लगाएगा, तो 88 डेज में, ठीक है। अब आ गया भाई वीनस। वीनस के बारे में हम पढ़ेंगे कि वीनस क्या है। वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर स्काई आफ्टर द सन। और सन के बाद ये सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, एंड द मून। मून और सन और मून के बाद ये सबसे चमकीला दिखाई देता है। इट्स ब्राइट अपीयरेंस इज ड्यू टू इट्स क्लाउडी एटमोसफियर विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। और ये क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो है क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, और वो सन की जो रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वो चमकता हुआ दिखाई देता है। वीनस इज़ ऑलमोस्ट द सेम साइज एज द अर्थ। वीनस का साइज अर्थ के साइज से का लगभग एक जैसा ही है, बट रोटेट रिलेटिवली स्लोली अराउंड इट्स एक्सिस। मगर ये जो अपने एक्सिस के जो अपने चारों तरफ वो धीरे घूमता है, ठीक है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, वाइल द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, मगर ये जो वीनस है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। इट हैज़ नो मून। और इसका कोई मून नहीं है, यानी कि सैटेलाइट नहीं है इसका कोई, ठीक है। यानी कि इसके चारों तरफ कोई भी चक्कर नहीं लगाता। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है चांद। तो हमारा एक मून है, ठीक है, हमारा क्या है, एक मून है, मगर इसका वीनस का कोई भी मून नहीं है। वीनस इज़ इवन हॉटर दैन मरकरी दो इट इज़ रिलेटिवली फार्दर अवे फ्रॉम द सन। वीनस क्या है, मरकरी से ज़्यादा गर्म है, जबकि वो मतलब सन से दूर है। होना तो मतलब जो उससे मरकरी से कम गर्म होना चाहिए, मगर ये उससे ज़्यादा गर्म है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमोसफियर। क्योंकि जो इसके एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत ज़्यादा है। दिस गैस
ट्रैप्स मोस्ट ऑफ द सन हीट फॉलिंग ऑन इट। और आपने पहले भी पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कि भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो इस पर पड़ती हैं रेज तो उसको वापस नहीं जाने देती हीट को, इसलिए ये ज़्यादा गर्म है। दिस इज़ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण है। वीनस इज़ आल्सो नोन एज ए मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, वीनस को भी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। एज इट इज़ यूजुअली विजिबल ओनली ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी क्योंकि वह सुबह और शाम को ही दिखता है। इट आल्सो शोज फेजेज लाइक द मून, और ये भी जैसे मून छोटा बड़ा होता है ये भी छोटा बड़ा हमें दिखाई देता है। अब कह रहा है भाई ए डे ऑन वीनस इक्वल टू 243 अर्थ डेज, और वीनस का जो एक डे है, वीनस का वन डे और किसके इक्वल है, जो अर्थ के 243 ठीक है डेज के इक्वल है। यानी कि हमारे जो अर्थ के 243 डेज और वीनस का वन डे इक्वल है। यानी कि वीनस अपने चारों तरफ, अगर अर्थ डे में बात करें, वीनस खुद के चारों तरफ 240 डेज में एक चक्कर पूरा करता है, और जो अर्थ है वो सिर्फ 24 डेज में यानी कि 24 आवर में यानी कि वन डे में चक्कर पूरा करती है। ठीक है, और अर्थ हमारी अपने चारों तरफ, और ये जो है वीनस है वो 240 डेज में चक्कर पूरा करता है अपने चारों तरफ। हाउ एवर द ईयर फॉर वीनस इज ओनली 224.7 अर्थ डेज, और वो मतलब सन के चारों तरफ, ईयर का मतलब सन के चारों तरफ सिर्फ 224.7 डेज में, यानी कि जो सन के चारों तरफ है वो तेज़ी से घूमता है वो, ठीक है, सिर्फ इतने डेज में पूरा कर लेता है। द डे ऑन वीनस इज देयर फॉर लॉन्गर देन इट्स ईयर, और डे क्या है भाई, डे उसमें बड़ा है किससे, ईयर से बड़ा है। ठीक है, अब आगे आगे अभी एक्टिविटी दे रखी है इसने, ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई, फाइंड आउट द न्यूज़पेपर इंटरनेट वैन वीनस वुड बी विजिबल। हमने अब देखना है उसको, वीनस को आसमान में देखने की कोशिश करनी है। ऑब्जर्व वीनस 2-3 आवर्स आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद उसको ऑब्जर्व करना है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वीनस अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ स्टार, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सम ऑफ द फीचर ऑफ द एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश ए प्लैनेट फ्रॉम द स्टार, कैसे पता लगेंगे कि वो वीनस है स्टार से वो कैसे अलग है। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, जो प्लैनेट है वो ट्विंकल नहीं करते। ए प्लैनेट इज क्लोजर टू अस देन स्टार्स एंड अपीयर्स लाइक ए डिस्क, और ये एक डिस्क की तरह लगते हैं। वेयर एज स्टार अपीयर एज डॉट, और जो स्टार्स हैं वो डॉट की तरह लगते हैं, और जो सन है जो प्लैनेट है वो डिस्क की तरह लगते हैं। प्लैनेट चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड अपीयर्स टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेशनरी स्टार, और जो प्लैनेट है वो अपनी वो क्या करते हैं भाई, एक तरह से पोजीशन अपनी चेंज करते हैं, मगर जो स्टार है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। इफ़ पॉसिबल ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू ए टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से देखो अगर पॉसिबल है वीनस को। यू मे गेट द हेल्प फ्रॉम द एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड, आप बड़ों की मदद ले सकते हैं। स्केच यूर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को स्केच करो। रिपीट द प्रोसेस फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक इसको रिपीट करो। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम योर स्केचेस, आपको स्केचेस से क्या पता लगा। वीनस शोज फेजेस जस्ट लाइक द मून, और जो वीनस है वो भी मून की तरह फेजेस दिखाता है, कभी कम कभी ज़्यादा हमें दिखाई देता है अगर हम उसको टेलीस्कोप से देखेंगे। आगे है अर्थ, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ वेरी यूनिक एंड स्पेशल प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जो अर्थ है वो बहुत ही यूनिक और स्पेशल प्लैनेट है। लाइक द अदर प्लैनेट द अर्थ डू नॉट रिवॉल्व राउंड द सन बट आल्सो रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ इट्स ओन, और दूसरी उसकी तरह जो अर्थ है वो क्या करती है, सन की चारों तरफ भी घूमती है और अपने चारों तरफ भी घूमती है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एट एनी टाइम हैज़ डे, द अदर पोर्शन फेसिंग अवे हैज़ नाइट। अर्थ का जो मतलब जो अगर फेसिंग मतलब जो सन की तरफ होगा तो दिन होगा, और अगर मतलब अर्थ का जो फेस है वो सन की तरफ नहीं होगा, उधर क्या होगी भाई, रात होगी। यानी कि आधे अर्थ पे क्या होगी, रात होगी, और आधे अर्थ पे क्या होगा, दिन होगा। एज द अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस, और अर्थ
अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। डे एंड नाइट फॉलो वन अनदर, और अर्थ के जो रोटेशन के कारण ही, अपनी एक्सिस पे रोटेशन के कारण ही दिन और रात बनते हैं। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ नोन टू बी टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्बिट, और जो एक्सिस है, जो अर्थ का जो ऑर्बिट में वो चक्कर लगाती है, वो थोड़ा सा क्या है, टिल्ट है, थोड़ा सा तिरछा है, झुका हुआ है। इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन नियरली 365 1/4, ठीक है, 365 होल 1/4 डेज उसको लगते हैं सन का एक पूरा चक्कर लगाने में। व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर झुका होता है सन की तरफ, इट इज़ समर देयर, वहाँ पर समर होती है, गर्मी होती है। एट दैट टाइम इट इज़ विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो दक्षिण गोलार्ध है यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर है, उधर क्या होती है, विंटर, यानी कि एक तरफ गर्मी और एक तरफ सर्दी होती है। द रिवर्स हैपन व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, और जब इसका उल्टा हो जाता है, एक तरफ गर्मी एक तरफ सर्दी हो जाती है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो अवे हो जाता है सन से, ठीक है। यानी कि जो सन की तरफ रहेगा, जो स्फीयर सन की तरफ रहेगा उसमें क्या होएगी, गर्मी होएगी, और जो दूसरे स्फीयर में क्या होएगी, वही सर्दी होगी। ऑटम एंड स्प्रिंग ओकर व्हेन द अर्थ इज इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पोजीशन इन इट्स ऑर्बिट, और ऑटम स्प्रिंग कब होते हैं, जब वो इन दोनों पोजीशन के बीच में अर्थ होती है ऑर्बिट में। From outer space, the Earth appears blue and green due to the reflection of light from the water and land masses on its surface। और जो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो जो पृथ्वी है हमारी ब्लू और ग्रीन दिखाई देती है, क्योंकि वाटर नीला दिखाई देता है, क्योंकि समुद्रों में बहुत ज़्यादा पानी है, वो हमें नीला दिखाई देता है, और लैंड मासिस जो हरे पेड़ पौधों के कारण वो हरी दिखाई देती है, तो नीली हरी दिखाई देती है, ब्लू ग्रीन दिखाई देती है ऊपर से देखेंगे तो। इट हैज़ थिन एटमॉस्फेयर, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा ही थिन है। दो थिन दिस एटमॉस्फेयर प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग प्रिजर्विंग लाइफ ऑन द अर्थ, क्यों, और इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है, फिर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग लाइफ ऑन द, लाइफ को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बीइंग हिट बाय स्मॉलर बॉडीज ऑफ द सोलर प्लैनेट, और जो भी स्मॉलर बॉडी सोलर सिस्टम से जो आती हैं उनसे हमारी ये रक्षा करता है। इट हैज़ एन ओजोन लेयर, इसमें एक ओजोन लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, which absorb the ultraviolet radiation from the sun and protect us from its harmful biological effect। और ये जो ओजोन लेयर होती है, वो ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट को ऑब्जर्व कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, और हमें बचाती है, ठीक है, हार्मफुल बायोलॉजिकल इफेक्ट से, क्योंकि इससे अल्ट्रावायलेट रे से बहुत सारी हमें बीमारियां हो जाती हैं, स्किन की प्रॉब्लम या कैंसर वगैरह हो सकता है। द एटमॉस्फेयर आल्सो एक्ट लाइक ए नेचुरल ग्रीन हाउस, और एटमॉस्फेयर एक नेचुरल ग्रीन हाउस की तरह एक्ट करता है। दिस कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इन द रेंज सुटेबल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ, और ये एटमॉस्फेयर के कारण ही जो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एक सुटेबल टेम्परेचर बना रहता है, जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। इट इज़ नो वंडर डैट अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम डैट सस्टेन लाइफ ऑन इट सरफेस, जो हमारा अर्थ ही ऐसी जो प्लैनेट है जिस पे लाइफ है। इट फुलफिल एंड मीट्स द कंडीशन नीडेड फॉर डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, वी कैन समराइज दीज कंडीशन, और ये कंडीशन क्यों है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिन कंडीशन के कारण अर्थ पे क्या है, लाइफ है, वो कंडीशन कौन सी है। द राइट साइज, जो अर्थ है उसका साइज बिल्कुल राइट है, और डिस्टेंस भी उसका राइट है सन से, ठीक है। सो डैट इट हैज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज एंड ग्रेविटी, इसके कारण जो अर्थ का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है और एक ग्रेविटी है, जिसके कारण इस पर जीवन संभव है, ठीक है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता फिर भी लाइफ ना होती, अगर कम टेम्परेचर होता फिर भी लाइफ ना होती, ठीक है, और ग्रेविटी कम ज़्यादा होती फिर भी लाइफ ना होती, ठीक है। तो इसके कारण ही हमारा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और रेंज ऑफ ग्रेविटी है, इसके कारण ही ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है और ग्रेविटी है, इसके कारण ही अर्थ पर लाइफ है। प्रेजेंस ऑफ वाटर, और अर्थ पे क्या है, वाटर है, इसलिए यहाँ पर लाइफ है। और तीसरा क्या है, सुटेबल एटमॉस्फेयर, इसका एटमॉस्फेयर सुटेबल है, एंड ए ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर के कारण और एक सुटेबल एटमॉस्फेयर के कारण हमारी अर्थ पर लाइफ है। तो ये तीन इसने रीज़न दे रखे हैं कि अर्थ पर लाइफ क्यों है। जो अगला प्लेनेट है वो पढ़ेंगे हम मार्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मंगल ग्रह। मार्स यूजुअली अपीयर रेडिश, ये रेडिश
नज़र आता है, लाल नज़र आता है, क्योंकि इस पे इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इट सरफेस रिसेंबल ए कोल्ड हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट। और ये कैसा लगता है भाई, इसका सरफेस कैसा लगता है कि जैसे हम कि भाई ठंडे और बड़े ऊंचे ऊंचे ठंडे और हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट में, मतलब बहुत ही मतलब हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में, ठंडे रेगिस्तान में आ गए हैं। इट्स एटमॉस्फेयर कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। इसमें क्या है, मेन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है बना हुआ है इसके एटमॉस्फेयर, और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेज। और इसमें ऑक्सीजन, वाटर और वाटर वेपर भी हैं और अदर गैसेज भी हैं। इट सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस प्रेशर बोथ आर वेरी लो। इसका सरफेस टेम्परेचर और सरफेस प्रेशर बहुत कम है। These conditions make it unlikely for water to exist in a liquid state of this planet। इसी के कारण इसका, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर और सरफेस प्रेशर कम है, इसी के कारण इस पे वाटर एग्जिस्ट लिक्विड फॉर्म में नहीं कर सकता। द डायमीटर ऑफ द मार्स इज ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ ऑफ द डेट ऑफ अर्थ। और डायमीटर का इसका कितना है, इसका है मतलब धरती के आधे से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। इट मास इज मोर ओवर ओनली 1/10 ऑफ डेट ऑफ द अर्थ। और इसका मास जो है वो अर्थ के मास से 1/10 है। मार्स देयरफॉर हैज़ ए लो एवरेज डेंसिटी एज कम्पेयर टू द अर्थ। इसलिए इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है अर्थ से। मार्स हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट और मून्स नेम्ड फोबोस एंड डीमोस। ठीक है, इसके 2 मून्स हैं, इसके 2 चांद हैं, फोबोस एंड डीमोस। ठीक है, इसके मतलब इसके चारों तरफ 2 चांद चक्कर लगाते हैं, उनका नाम फोबोस और डीमोस है। अब आगे है डू यू नो में नासा मिशन ऑफ मार्स हैज़ recently given evidence of the presence of water and some elementary form of life on it। अब नासा ने कुछ खोज की है कि भाई जो मंगल ग्रह है, जो मार्स है, उस पर कुछ वाटर है और इसमें जो एलिमेंट्री लाइफ के कुछ सबूत मिले हैं। लॉन्ग अगो, बहुत मतलब वर्षों पहले इस पर वाटर था और इस पर कुछ छोटी मोटी लाइफ थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन आर स्टिल ऑन, और भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दीज आर प्लान्स देयर आर प्लान्स ऑफ हैविंग ए मैन मिशन ऑफ मार्स अराउंड 2020। और 2020 में एक प्लान बनाया गया कि 2020 तक एक मंगल पर एक मिशन भेजा जाएगा, जिस पे मतलब कि कहने का मतलब आदमी भी जाएंगे, साइंटिस्ट भी जाएंगे, मंगल ग्रह पर उतरेंगे। उसके बाद आता है जी जुपिटर। जुपिटर को बृहस्पति भी कहते हैं हिंदी में। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट, सबसे बड़ा ये प्लैनेट है। इट्स वॉल्यूम इज़ 1300 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो वॉल्यूम है वो 1300 टाइम्स है अर्थ से, यानी कि मतलब कि एक जुपिटर कितनी अर्थ के इक्वल है। लगभग एक जुपिटर में कितनी अर्थ आ सकती हैं, 1300 अर्थ आ सकती हैं, यानी कि 1300 अर्थ के बराबर है लगभग इसका वॉल्यूम। इट्स शोज इट्स ऑन कलरफुल बैंड्स, इसमें कलरफुल बैंड्स दिखते हैं। दीज आर द बिलीव्ड टू बी ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक करंट। और ये इसके जो कलरफुल बैंड हैं वो क्यों हैं, ऐसा माना जाता है ये एटमॉस्फेरिक करंट जो इसका है, एटमॉस्फेयर उसमें करंट है उसके कारण, और डेंस क्लाउड कवर अराउंड इट, जो इसके ऊपर जो डेंस क्लाउड है उसके कारण ऐसा दिखाई देता है, इसके ये जो कलरफुल बैंड दिखाई देते हैं, जो दिखाई दे रहे हैं आपको। जुपिटर कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज फ्रॉम। इसमें जुपिटर में मेन गैसेज क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। इट क्लाउड एवर इज मेड अप ऑफ मीथेन इन गैसियस फॉर्म। और इसका जो क्लाउड है, जो इसके जो बादल हैं वो क्या किससे बने हुए हैं, मीथेन गैस से बने हुए हैं। विद सम अमोनिया इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और इसमें अमोनिया है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। टिल डेट जुपिटर इज़ नोन टू हैव 67 मून्स और सैटेलाइट। और ये माना जाता है कि अब तक इसके कितने हैं भाई, 67 मून्स हैं या सैटेलाइट्स हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में रिवील इट टू हैव एन इवन मोर मून्स। और आगे भी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो इसके और भी मून्स मिल सकते हैं। अब ये डू यू नोज में आ गया, डू यू नो में आ गया। डेज गो बाय क्विकली ऑन जुपिटर। और जो जुपिटर में दिन बड़ी जल्दी से मतलब बीतते हैं। दे लास्ट जस्ट 9 आवर 50 मिनट एज इट रिवॉल्व वेरी फास्ट ऑन इट्स एक्सिस। यानी कि जो जुपिटर है वो बड़ी तेज़ी से अपने चारों तरफ चक्कर खुद के चारों तरफ सिर्फ 9 घंटे 50 मिनट में ही चक्कर लगा लेता है। बट इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू गो राउंड द सन। मगर जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में बहुत टाइम लेता है। हैंस ए ईयर ऑन जुपिटर इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ द अर्थ। और जो जुपिटर का जो चक्कर लगाने का, सन के चारों तरफ चक्कर लगाने का जो टाइम है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा है। 1 जुपिटर ईयर इक्वल नियरली 12
अर्थ ईयर, यानी कि एक मतलब जुपिटर अगर कहें कि भाई अर्थ डेज के में कहें तो वो 12 साल में चक्कर लगाता है सन का एक, ठीक है। बट द for the sun, Jupiter is the biggest and the heaviest member of the solar family। और क्या है, जुपिटर सबसे बड़ा है और सबसे हैवीएस्ट मेंबर है सोलर फैमिली का, ठीक है। इट्स मास इन फैक्ट इज मोर देन डबल ऑफ द सम टोटल ऑफ मासेस ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट टेकन टुगेदर। और सभी प्लैनेट का अगर मास का सम कर दिया जाए तो उससे भी वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। इतना ज़्यादा है अकेला, मतलब जो जुपिटर है अगर सारे प्लैनेट का वॉल्यूम का मतलब मास का सम कर दिया जाए तो उससे भी वो कितना है, 2.5 टाइम्स है। उसके बाद आ गया भाई अगला जो प्लैनेट है सैटर्न आ गया, शनि, जिसको शनि ग्रह कहते हैं। सैटर्न इज क्वाइट सिमिलर टू जुपिटर इन साइज, जुपिटर के जितना ही साइज है लगभग, मास एंड कंपोजिशन, और उसका कंपोजिशन और मास भी लगभग वैसा ही है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, और दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स वेरी यूनिक एंड स्पेशल सिस्टम ऑफ रिंग्स। और ये किसके द्वारा पहचाना जाता है, इसके चारों तरफ क्या है, एक स्पेशल रिंग्स बने हुए हैं। दीज रिंग्स गिव इट ए ब्यूटीफुल अपीयरेंस। और ये जो छल्ले बने हुए हैं, इसके जो रिंग बने हुए हैं इसके चारों तरफ, इसको एक ब्यूटीफुल अपीयरेंस देते हैं। दीज रिंग्स कैन बी सीन क्लियरली ओनली विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप। और इसको हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं सिर्फ, जो ये रिंग्स हैं। सैटर्न इज नॉन टू हैव 62 नेचुरल सैटेलाइट और मून्स ऑफ इट्स ऑन। और इसके कितने सैटेलाइट ढूंढ लिए वैज्ञानिकों ने, 62 सैटेलाइट ढूंढ लिए हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो और भी खोज हो रही है, और भी इससे भी ज़्यादा मून्स हो सकते हैं। उसके बाद आ गया भाई यूरेनस, जिसको हिंदी में अरुण बोलते हैं। यूरेनस इज़ आल्सो ए वेरी लार्ज प्लैनेट। इन फैक्ट इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम का। इट्स डायमीटर इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम दैट ऑफ द अर्थ। और इसका जो डायमीटर है वो अर्थ से 4 टाइम्स है। डैट मीन्स इट कैन कंटेन एज मैनी एज 64 अर्थ इन इट। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर लगभग 64 अर्थ आ सकती हैं, यानी कि एक यूरेनस 64 अर्थ के इक्वल है। हाइड्रोजन एंड मीथेन हैव बीन डिटेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट में क्या है, हाइड्रोजन और मीथेन गैसेज हैं। द प्लैनेट इज ऑब्जर्व टू हैव ब्लू ग्रीन कलर्स। इसमें ब्लू ग्रीन कलर दिखता है। दिस इज बिलीव टू बी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन इट्स कोल्ड क्लियर एटमॉस्फेयर। क्योंकि ये इसका ऐसा ब्लू ग्रीन कलर किसके कारण दिखता है, मीथेन गैस के कारण दिखता है जो इसके एटमॉस्फेयर में है। इट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स इन ए 4 डेकेड लॉन्ग period of darkness because of the way the planet rotates। और जो इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो 4 डेकेड्स तक, यानी कि 40 साल के लॉन्ग पीरियड तक क्या भाई अंधेरे में रहता है, ठीक है। जैसे हमारा तो क्या है भाई 24 घंटे मतलब दिन रात बदलते रहते हैं, 24 घंटे में ही दिन और रात बदल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि दिन भी आ जाता है और रात भी आ जाती है जल्दी से। मगर इसमें क्या भाई 40 सालों तक क्या रहता है भाई, रात ही रहती है उसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्योंकि वो जो प्लैनेट है वो इस तरह से रोटेट करता है, उसकी रोटेट करने की इस तरह से है वो कि भाई इस तरह से रोटेट करता है कि उसको 40 साल तक उसके एक मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अंधेरा ही रहेगा। सो फार 27 सैटेलाइट उसके हैं, किसके, अभी तक हमने यूरेनस के ढूंढ लिए हैं, और भी ढूंढे जा सकते हैं, वैज्ञानिक ढूंढ भी रहे हैं। और लास्ट में प्लैनेट आता है नेपच्यून, जिसको वरुण कहते हैं। नेपच्यून इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सन। बहुत दूर है ये सन से, अनविजिबल, और ये टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द रोमन सी गॉड नेपच्यून। और इसको रोमन सी गॉड के नाम से इसका नाम रखा हुआ है नेपच्यून। रोमन का एक सी गॉड है, समुद्र का देवता, उसके नाम से नेपच्यून रखा गया है। नेपच्यून के 14 सैटेलाइट्स हैं। वी डू नॉट हैव मच डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्लैनेट। हमारे इस प्लैनेट के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एज वेल एज फ्रॉम द सन। क्योंकि ये जो सन से और अर्थ से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इसलिए इसके बारे में हमें वैज्ञानिकों को कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं पता है। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।